जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम यानी कि दोस्तों जो हमारे मेंडल जी थे, ठीक है। मेंडल ने दोस्तों आनुवंशिकता के संबंध में नियम दिए थे, ठीक है। उन्हीं के नियम के अनुसार दोस्तों मेंडल का नियम बोलते हैं। या कौन सा नियम दिए थे? आनुवंशिकता के संबंध में नियम दिए थे। और कौन कौन से नियम थे? उनके दो नियम थे। पहला हमारा विसंयोजन का नियम और दूसरा स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ठीक है। ये हमारा दो नियम था। परंतु दोस्तों जो हमारे आजकल की जो युग है, ठीक है, इन दोनों मतलब जो नियम दिए थे, इन दोनों को समझने के लिए चार नियमों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा एकल लक्षण का नियम, ठीक है। अभी एकल लक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और प्रभाविता का नियम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। संयोजन का नियम था। और चौथा हमारा स्वतंत्र अपयूहन का नियम, यानी कि जो हमारे मेंटल जी ने दिए थे दो नियम, उनको हम लास्ट में पढ़ते हैं। परंतु जो एकल लक्षण का नियम था और प्रभाविता का जो नियम था, इन दोनों जो नियम थे, ठीक है, या संयोजन का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम से संबंध रखते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें हम आसानी से समझने के लिए चार नियमों में बांटा गया है। पहला एकल लक्षण का नियम, और दूसरा प्रभाविता का नियम, तीसरा संयोजन का नियम और चौथा हमारा स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब देख लीजिए एकल लक्षण का नियम किसे बोलते हैं। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकल लक्षण का नियम किसे बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, 2 से 3 नंबर पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एकल लक्षण का नियम किसे बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से परिभाषा भी दे सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी आगे, ठीक है। तो देखिए पहले वीडियो को मैं आपको बता दूँ। आप हद से ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लिखने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तभी आपकी जो मतलब है पढ़ने की जो क्षमता होगी और डेवलप होगी, और जो राइटिंग स्किल होगी, ठीक है, वो भी अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखने की कोशिश करें, लिख कर पढ़ें, तब जल्दी याद होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया हमारा सभी सजीवों में आनुवंशिकता, ठीक है, यानी फिर आनुवंशिक लक्षण इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सभी सजीव होते हैं, ठीक है, उनमें जो आनुवंशिक होते हैं, ठीक, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आनुवंशिक लक्षण में क्या क्या आ गया हमारा, जैसे हमारा जो हमारे बाल हैं, ठीक है, बालों में बहुत प्रकार के बाल होते हैं। जैसे हमारे घुंघराले बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं, ठीक है, छोटे बाल होते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? आनुवंशिकता के लक्षण आते हैं। जैसे हमारा फिर से हमारा जो चेहरे का स्किन है, स्किन का जो कलर है, ठीक है, ये भी हमारे आनुवंशिक लक्षण ही होते हैं, ठीक है। जो ये लक्षण होते हैं इकाइयों के रूप में होते हैं, यानी एक एक के रूप में होते हैं। और प्रत्येक लक्षण किसी न किसी कारक यानी जीन द्वारा प्रभावित होते हैं। ये तो दोस्तों अनिवार्य, ये तो दोस्तों कॉमन सी बात है कि जो जीन होते हैं वो लक्षण के लिए दोस्तों मतलब लक्षण के लिए प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है, मेंडल ने, ठीक है, जो आनुवंशिकता के जो प्रथम नियम दिए थे, यानी कि जो एकल लक्षण का नियम था, उनमें यह बताया कि सभी सजीवों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो इकाइयों के रूप में होते हैं, और प्रत्येक लक्षण किसी न किसी प्रकार, ठीक है, कारक जीन द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा, ठीक है, अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि एक जीन, यानी कि एक जो जीन्स है वो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, यानी एक कारक एक लक्षण को निर्धारित करता है। जैसे हमारा कैपिटल टी जो लंबेपन का लक्षण है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम प्रभाविता का नियम जब पढ़ेंगे तो लंबेपन का लक्षण में जो कैपिटल टी है और जो हमारा स्मॉल टी है बौनेपन का लक्षण से जब क्रॉस कराएंगे तो हमारी जो F1 जो संतति प्राप्त होगी वो मतलब लंबेपन वाले पौधे के लिए प्रभावी रहेंगी, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए इधर दिया गया है, मेंटल ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। जैसे कैपिटल टी लंबेपन का लक्षण, स्मॉल टी बौनेपन का लक्षण, और वाई जो हमारा पीले बीजों के लक्षण होते हैं, और आल जो होते हैं वो गोल बीजों के लक्षण उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिए एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, इसे एकल लक्षण का नियम कहते हैं। आसान हो गया दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया हूँ, ठीक है। तो यह क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देख लीजिए, शुद्ध लंबे मटर के पौधे में युग्मनज, ठीक है, जिन युग सॉरी एक मिनट सॉरी प्रभाविता का नियम सेकंड पर देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड हमारा प्रभाविता का नियम, अब देखिए जो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिए थे उनमें क्या क्या बताया गया है। मेंडल ने जब शुद्ध लंबे बोने का, अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो शुद्ध लंबे जो पौधे का जो मतलब है लक्षण होता है वो कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो उनका जब क्रॉस यानी जो संयोग है, ठीक है, यानी नर और मादा का जब है, नर और नर का जब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नर और नर का, ठीक है, मादा से संयोग जब कराया जाता है, ठीक है, तो वो जो सभी पौधे होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे दिया गया हमारा, शुद्ध लंबे मटर के पौधे में जिन युग्म यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे में युग्म, ठीक है, युग्म जिन, ठीक है,
स्मॉल टी और स्मार्ट टी से होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनसे जब क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, अब देख लीजिए इधर दिया गया है हमारा शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, यानी शुद्ध लंबा को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और शुद्ध बौना को स्मॉल टी से और स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जब इनमें जब क्रॉस कराया गया तो देखिए F1 जो संपत्ति थी, अब जो इस कैपिटल टी था, अब इधर से जब मैं पूरा जब क्रॉस कराऊंगा तो इधर जो वाला था तो इधर से क्रॉस कराएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यानी प्रथम लक्षण जो होगा वो भी हमारा अशुद्ध लंबा होगा, ठीक है। पूरा शुद्ध लंबा नहीं होगा, शुद्ध लंबा कैपिटल टी को बोलते हैं, लेकिन हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है तो इसलिए वह अशुद्ध लंबा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब क्रॉस कराए तो जो सभी जो मतलब पौधे प्राप्त हुए चारों के चारों, वो सभी के सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए अर्थात संयोग के दौरान कैपिटल टी व स्मॉल टी से युग्मकों में मिलने से 4 प्रकार के युग्मनज बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो गया हमारा। अर्थात जब दो शुद्ध लक्षणों लंबापन व बौनापन के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी यानी लंबापन लक्षण प्रकट होता है, यानी कि जो हमारा कैपिटल टी है यही हमारा प्रभाव डालता है स्मॉल टी पर, ठीक है। कहने का मतलब यही है, वो अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, यानी कि जो अप्रभावी लक्षण जो होता है वो दोस्तों ये मतलब है प्रभावी लक्षण पर मतलब प्रभाव नहीं डाल पाता, यानी कि वो मतलब छुप जाते हैं, ठीक है। यानी जो कैपिटल टी होते हैं या मतलब प्रदर्शित कर दिया जाता है और जो स्मॉल टी होते हैं ये छुप जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभाविता का नियम जो पढ़ते हैं तो उसमें जो कैपिटल टी था, ठीक है, और स्मॉल टी था, इसमें जब मैंने जब पढ़ा तो इसे यह जो हमारा स्मॉल टी है, ठीक है, ये हमारा मतलब छुप जाता है, यानी कि जो हमारा कैपिटल टी है ये हमारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो आसान भाषाओं में समझे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है। अभी आगे दोस्तों विसंयोजन का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र अवयूहन का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नियम और पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जो आगे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद।